हेलो प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी भी एक मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग में बताया था। व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को कई तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे उसमें है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, पीपीवी, पीपीएम, बहुत सारे मेथड हैं। तो उनमें से एक मोलरिटी भी है। मोलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज हमने ए को मान लिया बच्चों सॉल्वेंट और बी को क्या मान लिया? सॉल्यूट। ये पूरे जो है क्लास 11 12th ग्रेजुएशन ऑनवर्ड हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम इज इक्वल टू एनबी। एनबी मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स ये जो मास है ये डब्ल्यू केजी में है। मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलरिटी। और मोलरिटी में देखो मास इन्वॉल्व है और अमाउंट इन्वॉल्व है। तो अमाउंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेथड है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को। तो ये मोलरिटी से बेहतर है। मोलरिटी इज बेटर देन मोलरिटी। मतलब जो स्टार्टिंग में हमने कैपिटल एम बताया था वो उतना बेहतर नहीं है जितना आपका मोलरिटी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर वेरिएट होने से, चेंज होने से मोलरिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों? यूनिट होगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं मोल और मास को लिखते हैं बच्चों किलोग्राम। सो मोल पर केजी। कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। कुछ इनके फॉर्मूले हैं। अब हमें पहले से पता है एनबी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सपोज मास गिवन हो, मास ऑफ सोल्यूट गिवन हो, तो मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अगर ये वैल्यू उसमें पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा मोलरिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी into mass of solvent WB, sorry, WA. Mass of solvent is WA in kg। ध्यान रहे। और बच्चों कभी कभी क्या होता है, केजी में ना गिवन होकर ये जो है वैल्यू ग्राम में दी होती है, तब हम क्या लिखते हैं? मोलरिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर यहां नीचे आप 1000 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो इससे अच्छा हम यहां लिख लें बच्चों। तो ये भी हमारे लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और ये भी बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जिससे हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ गिवन है, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों। कई बार आपको मोल फ्रैक्शन गिवन होता है, और मोल फ्रैक्शन अगर गिवन हो तो उस समय जो है मोलरिटी में क्या रिलेशन है मोल फ्रैक्शन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको बहुत हेल्प करता है ये। तो इसको जरूर हमें याद रखना है। मोलरिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूट का जो है मोल फ्रैक्शन है जाइए या एक्स ए, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है जाई बी, या उसे एक्स बी भी कह सकते हैं, वैसे तो जाई वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चों, और यहां पर हमें इसको डिवाइड करना होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपको देखेगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको यूज करने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, इसको आप जरूर प्रिपेयर करके रखेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो हमें तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल गए। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें आपसे डिस्कस करनी है कि जो मोलरिटी है और मोलरिटी है उसमें क्या रिलेशन है। मोलरिटी और मोलरिटी में भी आपस में रिलेशन है, और वो रिलेशन हमें याद रखना चाहिए। स्मॉल एम मोलरिटी, स्मॉल एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 टाइम ऑफ मोलरिटी।
कैपिटल एम क्या है बच्चों? मोलरिटी, और अपॉन 1000 D. D is a density. D is a density, and then molarity. Molarity into MB. MB is a molar mass of solute. क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है? स्मॉल m represent molarity. Molarity, sorry. Small m represent molarity. NB is a number of moles of solute. WA is a mass of solvent in kilogram. इसको और क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इज इक्वल टू WB upon MB multiplied by WA in kilogram. But if mass is given in gram, then we will write capital small m is equal to WB, means mass of solute, upon MB molar mass of solute into 1000 upon mass of solvent in gram. अगर बच्चों मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या होगा? m is equal to m is a molarity, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 upon मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ये बहुत ध्यान रखना है कि ma क्या है बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. फिर मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है बच्चों? मोलरिटी एंड मोलरिटी आल्सो रिलेटेड विथ ईच अदर. स्मॉल m इज अ मोलरिटी एंड 1000 कैपिटल M इज अ मोलरिटी, ठीक है, अपॉन 1000 D is a density, D is a density minus M is once again molarity into molar mass of solute. ठीक है, फिर से M भी लिखा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो Ma कहीं लिखा हो तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, और M भी लिखा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. चलो कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड देखते हैं. आई थिंक क्वेश्चन विजिबल होगा सबको. Calculate the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid. What is ethanoic acid? CH3COOH. ठीक है, इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसे एस्टिक एसिड भी कहते हैं कॉमन नेमिंग में. इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में लिख लेना चाहिए कि क्या क्या गिवन है. तो प्यारे बच्चों, इसमें पहली चीज तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें स्मॉल m को कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्या गिवन है? WB is given. Mass of solute is given 2.5 ग्राम. मोलर मास तो नहीं गिवन है, बट मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं. किसका? CH3COOH का. तो CH3 में C है, C का हो गया मास 12. हाइड्रोजन कितने हैं? 3. 1 into 3 प्लस once again C means 12 प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन 16 into 2 प्लस 1. इनको अगर आप सॉल्व करिए तो देखिए 12 एंड प्लस 3 15 एंड प्लस 12, इन टोटल सब टोटल करते हैं तो 60 ग्राम पर मोल. मुझे तो ये लर्न भी है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं आप बच्चों के साथ, तो हमें लर्न हो जाता है, आपको भी लर्न हो जाएगा. 60 ग्राम मोल इनवर्स. ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एटॉमिक मास सबको पता है. ठीक है बच्चों, और क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन. मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन मींस WA is given, but remember W is given in ग्राम. 75 ग्राम बेंजीन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों? हमें बताना है मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट. हमने पढ़ा था मोलरिटी इज इक्वल टू WB into 1000 upon MB into WA in ग्राम. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा था m इज इक्वल टू स्मॉल m, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. बट यहां ग्राम में ना देकर किलोग्राम में ना देकर बच्चों ग्राम में दिया हुआ, इसलिए हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई भी किया. और हमें ये भी पता है NB इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. N is a number of moles is equal to weight upon molecular weight. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट करेंगे तो WB अपॉन MB कर देंगे. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. और वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर लेते हैं. तो वैल्यूज अगर पुट करते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रहे, फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे, इस तरह से नोट करेंगे, क्योंकि CBSE में आपको या आजकल यूपी बोर्ड में भी बच्चों का
स्टिप मार्किंग हो रहा है। कई बार हो सकता है कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट की और आंसर इनकरेक्ट हो गया, लेकिन जब आप इस तरह से डेटा को लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएंगे, फिर हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूले पर मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स वैल्यू पुट करने पर मिल जाएंगे, और सॉल्व करने पर आंसर देने पर भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा और देखते हैं। WB is given 2.5 gram 1000 upon MB, molar mass is given what, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, ग्राम मोल इनवर्स। नाउ मास 75 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यूज गिवन है और आप इसको किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं मास को। इनको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, मोल पर किलोग्राम। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब ये आप सॉल्व करेंगे खुद से, और अप्रोक्सीमेट मैं आंसर दे रहा हूं, लगभग जो है इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0.5। बट एग्जैक्ट आंसर आपको लिखकर मुझे मैसेज करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट में। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 11 12 के। इन नाइट्रिक एसिड, तो हमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, HNO3। ठीक है, और इसका मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं, 1 + 14 + 16 × 3। कितना आएगा बताओ बच्चों? तो ये मोलर मास हो जाएगा। अच्छा, लेबोरेटरी वर्क के लिए है, 68% नाइट्रिक एसिड है बाई मास। aqueous solution है, means solution in water. What should be the molarity of such sample in acid if density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला बताया था, मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू परसेंटेज मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या क्या गिवन है बच्चों? गिवन है आपको, देखिए क्या गिवन है। पहली चीज तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड का मोलर मास? चलो चेक कर लेते हैं। 14 + 1 15 एंड 16 3 जा 48, 48 + 16 करो, 48 + 15, 8 + 5 13, 4 + 1 5 + 63। मीन्स ये वैल्यू कितनी आई बच्चों, 63 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मोल, सॉरी 63 ग्राम पर मोल। ये एक मोल का मास आया HNO3 का 63। इसका मतलब MB गिवन है 63 ग्राम मोल इनवर्स। और क्या गिवन है बच्चों, परसेंटेज मास गिवन है, परसेंटेज मास इज गिवन 68। 100 ग्राम सपोज है टोटल, तो उसमें 68 ग्राम आपका कितना है, नाइट्रिक एसिड। डेंसिटी गिवन है बच्चों, डेंसिटी गिवन है 1.504। ठीक है, ग्राम पर ml। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलरिटी। अब हमें लग रहा है सारी चीजें आपको गिवन है। परसेंटेज मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 68। डेंसिटी कितनी दी हुई, 1.504 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 63। ये सॉल्व करना है आपको। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मोलरिटी की यूनिट होती मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या सिंपली और क्या कहते हैं, मोलर। क्या कहते हैं बच्चों, मोलर। एक स्टार्टिंग का पॉइंट हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ यूनिट सपोज आप भूल गए तो उसके प्लेस पे हम और क्या लिख सकते हैं, मोलल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, मोलल। मोलल इज गिवन मोलरिटी। मोलल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलरिटी, और मोलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मोलरिटी। कोई कंफ्यूजन?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको सॉल्व करना है, वैल्यूज मुझे बतानी है क्या आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11th का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का। ठीक है, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मोलरिटी। इस बार फिर से हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ इथेनॉल। अब देखो ये कितना डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ मोलरिटी लगभग इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलरिटी, दोनों इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मोलरिटी पहले निकाल के देखते हैं। मोलरिटी के लिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल टू, एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, आपको अगर सॉल्यूट गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान लो आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जाई ए। ठीक है, या जाई ए इज इक्वल टू, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस जाई। मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला था बच्चों वो ये था, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक है, यहां तो सिर्फ हमें क्या गिवन है, सिर्फ हमें बच्चों गिवन है एक्स बी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मींस सॉल्यूट का गिवन है 0.04। ठीक है, और ये बहुत ही डाइल्यूट है, ऐसी वैल्यू दिख रही, मतलब यहाँ सॉल्यूट का कंटेंट बहुत कम है, तो जाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0.04। क्या ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से। अब इसको यही वैल्यू पुट कर देते हैं, मोलरिटी जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी किसके, मोलरिटी के, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जाई बी 0.04 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस 0.04 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली किस में है सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है बच्चों H2O, और ये Ma है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 इंटू 2 प्लस 16, कितना आया बच्चों, 18 ग्राम मोल इनवर्स। ये वैल्यू पुट कर दो 18, सॉल्व करो, ये वैल्यू सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिल रही है हमें, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.31। एंड मोलरिटी की यूनिट क्या होगी बच्चों, अभी तो हम मोलरिटी निकाल रहे हैं, तो हम मोलल निकाल सकते हैं, मोलल या मोलर, लगभग सिमिलर होगा आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज जो है मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।